हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस से संबंधित अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों की सीरीज को। और इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहेंगे हिंदी। इससे पहले भी अगर आप लोगों ने इसके 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं हिंदी पार्ट के, अगर उसको नहीं देखा है ज़रूर देखें। ये वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और अब तक पूछे भी गए हैं। ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। इन प्रश्नों की सीरीज के बाद हम विषयवार एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पर प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज हमारा, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके पावक, अनिल, अनल या फिर कृषाणु। तो इसमें भिन्न बताना है आपको। पावक का मतलब अग्नि होता है, अनल का मतलब भी अग्नि होता है, कृषाणु का मतलब भी अग्नि ही होता है, लेकिन अनिल का मतलब अग्नि नहीं होता। तो इसमें हो जाएगा बी विकल्प। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, समूहवार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। मीन्स इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो समूह को व्यक्त कर रहा है। ऑप्शन है आपके पुरुष, स्त्री, मनुष्य या फिर भीड़। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भीड़ जो है समूहवार्थक शब्द है। बाकी मनुष्य भी जो है मनुष्य, पुरुष, स्त्री ये सब जो है भीड़ की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो है ये भीड़ जो है ये समूहवार्थक शब्द है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मीन्स इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो नग का अर्थ नहीं हो सकता। ये अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द बहुत से ऐसे होते हैं जिनको जो है आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि यार इस नग का मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तो ठीक, ऑप्शन है आपके पर्वत, सूर्य, सर्प या फिर हाथी। तो नग का मतलब होता है पर्वत भी होता है, सूर्य भी होता है, सर्प भी होता है, लेकिन हाथी नहीं होता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके गूंगा, चुप, शांत या फिर विवश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शांत। ठीक, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम, और अपने फ्रेंड्स को भी सलाह दें कि स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो उनके ज्ञान को जो है बढ़ाएगा। और आने वाले प्रश्नों में आपको देखने को यही मिलेगा कि हम जितना प्रयास करेंगे जो है, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक प्रश्न वहीं से आपको देखने को मिलेंगे, बशर्ते आप कंटिन्यू जुड़े रहें चैनल से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। मीन्स यहाँ पर कामा भी होगा बीच बीच में, जैसे जल के भी और प्राण के बीच में कामा, प्राण और पुत्र के बीच में कामा, तो यहाँ पर कामा होगा। और देखते हैं इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा है। औषधि, स्तर, तत्व या फिर जीवन। आप लोगों को प्राण से ही दिख गया होगा कि प्राण से जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीवन, यानी कि जीवन का ही अनेकार्थी शब्द है। जैसे जल जीवन है, तो मीन्स एक तरह से जल भी जो है जीवन है, तो ये भी इसका अनेकार्थी शब्द माना जाता है। पुत्र जीवन है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ये उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ के उसके बाद जो है प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। तो इंस्ट्रक्शंस है, प्रश्न संख्या 6 और 7 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। मीन्स इसमें से एक शब्द जो है, ये जो जैसे प्रमत्त दिया हुआ है, तो प्रमत्त का एक अर्थ स्वेच्छाचारी होता है। आपको इसमें से इसका दूसरा अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके उन्मत्त, प्रपीड़ित या फिर परितप्त या फिर उत्कृष्ट। तो प्रमत्त का जो है स्वेच्छाचारी के अलावा एक शब्द जो होता है वो इसका अर्थ होता है, वो होता है उत्कृष्ट। ठीक, तो इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। यानी कि प्रमत्त, स्वेच्छाचारी और उत्कृष्ट तीनों जो है समानार्थक शब्द हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, वही इंस्ट्रक्शन था कि एक अर्थ तो साथ में दिया हुआ है लेकिन दूसरा अर्थ बताना है। तो इसमें दिया हुआ है कनक। कनक का एक अर्थ धतूरा होता है, तो दूसरा कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके प्रसाद, कसौटी, आभूषण या फिर सोना। तो कनक का जो दूसरा अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सोना। आपने शुरू से ही जो है वो लाइनें जरूर सुनी होंगी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए से वह पाए बौराए। ठीक, तो उसमें जो है दोनों का तात्पर्य अलग अलग है। एक कनक का मतलब धतूरा होता है और एक कनक का मतलब सोना होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 7 से 9 तक नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक
विकल्प चुनकर लिखिए। मीन्स ऐसा विकल्प बताइए जो सर्वाधिक उपयुक्त है इसके लिए। तो ऑप्शन से आपके पहले जो प्रश्न है यानी कि जो जिसका जो है अर्थ आपको बताना है गयंद, यानी गयंद का सबसे उपयुक्त जो है जो अर्थ होगा वो कौन सा होगा। गयंद मतलब बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा या फिर गैंडा। तो ये गैंड से आप लोगों को अनुमान लग रहा होगा कि गैंडा होगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसका जो है सबसे बड़ा यानी कि बड़ा हाथी, बड़े हाथी को क्या कहा जाता है, गयंद। ठीक, ये जो है आप लोग याद रखिएगा। और हाथी को इसके अलावा क्या कहा जाता है, गज कहा जाता है। ठीक, ये भी आप लोग को याद ही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें है कि मूढ़ चेता के यानी अर्थ के बारे में इसमें बताना है कि मूढ़ चेता का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन से आपके दूसरों को मूर्ख बनाने वाला, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, या फिर आलसी, या फिर मूर्ख। तो इसमें जैसे मूढ़ चेता यानी कि इसका क्या, इसको अगर हम दो शब्दों में तोड़ें कि मूढ़ और चेता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो मूढ़ प्लस चेता। ठीक, तो यानी कि मूढ़ का मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख, और चेता का मतलब यहाँ से तात्पर्य है चेतना से। ठीक, चेतना से। मूढ़ यानी कि मूर्ख, चेतना, इसका दो अर्थ हो जाएगा, यानी कि दोनों शब्दों का अर्थ हो जाएगा। यानी कि वह व्यक्ति जो चेतना से मूर्ख हो, या फिर चेतना से मूर्ख व्यक्ति को जो है यहाँ पर मूढ़ चेता कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार जो है आप लोगों को इसमें चेतना कहीं दिखा नहीं, मतलब दिख नहीं रहा है, तो नहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आप यह लगा सकते हैं कि इसका तात्पर्य इसी मूर्ख से ही होगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा यानी कि प्रायोगिक का जो है अर्थ क्या होगा, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन से आपके नित्य प्रयोग किया जाए, यानी कि जिसका नित्य प्रयोग किया जाए, जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका हो, या फिर जिसका प्रयोग भविष्य में हो। तो नित्य का जो है मतलब इसमें प्रायोगिक का मतलब ये होगा कि जिसका नित्य प्रयोग किया जा सके, किंतु अगर यहाँ पर जैसे जिसका प्रयोग भविष्य में हो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रायोजिक, यानी कि जिसका प्रायोजन अभी चल रहा है, यानी कि जिसका प्रयोग भविष्य में किया जाए, यानी प्रायोजिक। ठीक, यहाँ पर गिक है यानी गा है, वहाँ जा होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा नित्य प्रयोग किया जाए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पहले इंस्ट्रक्शंस इसमें भी दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 11 और 12 में शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं। इनमें विकल्प एक यानी कि इनमें कोई एक विकल्प गलत है, उस विकल्प का चयन कीजिए। मीन्स इसका जो ये जैसे तक्षक दिया हुआ है, तो तक्षक का कौन सा अर्थ सही नहीं है इसमें, यानी कि तक्षक किसके लिए नहीं यूज किया जा सकता। तो ऑप्शन है आपके बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास, या फिर विश्वकर्मा। तक्षक जो है एक तरह से कह सकते हैं कि निर्माणकर्ता को आप कह सकते हैं कि जो निर्माण करता है, तो इसमें जो है बढ़ई भी बनाता है कुछ ना कुछ, सूत्रधार यानी कि बिल्कुल जो है, और विश्वकर्मा। लेकिन जो है यहाँ पर ये शिलान्यास का इससे कोई लेना देना नहीं है। तक्षक का मतलब निर्माण करता है, यानी शिलान्यास उसे कहते हैं जब किसी काम को जो है प्रारंभ किया जाता है, तो उसी के समय जब लाल फीता शाही जब फीता काट के जो है उसका शिलान्यास किया जाता है, तो उसका तात्पर्य उससे होता है, ना कि तक्षक से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नहीं भाव का जो है इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होगा, आपको ये बताना है। भाव का अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन है आपके भवन, दर, विचार, या फिर अभिप्राय। तो भाव का जो अर्थ इसमें से नहीं होगा वो होगा इसका भवन, यानी कि भवन इसका अर्थ नहीं होता है, बल्कि दर, विचार, या फिर अभिप्राय। ठीक, ये सभी जो है इसके अर्थ होते हैं। ठीक, भाव का एक अर्थ ये भी कह सकते हैं आप मंतव्य, या फिर जो है ऐसे कुछ शब्द यूज कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें आपको बताना है यानी कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रश्न है मतलब ऑप्शन है आपके साधु, शून्य, सांसारिक, या फिर हस्ताक्षेप। हस्ताक्षेप यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम शुद्ध वर्तनी में लिखेंगे, यहाँ पर होगा हस्तक्षेप। इसका सही शुद्ध जो है रूप ये हो जाएगा, यानी हस्तक्षेप, यानी ऐसे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध शब्द छांटिए। ये मीन्स इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला हो उसको आपको छांटना है। ऑप्शन है आपके अभ्यस्त, अभियस्त, या फिर अभ्यस्त, या फिर अभयस्त।
तो इसमें आप लोगों को सही लग रहा होगा बिल्कुल कि अभ्यस्त यही वाला विकल्प सही है। बाकी सभी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक, तो इसमें सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी अभ्यस्त होता है, ना कि अन्य विकल्प कोई। देखते हैं अगला प्रश्न, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। मीन्स जिसमें सही वर्तनी लिखी हुई है उसको आपको सही करना है। इसमें लिखा है अवन्नति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी श्रृंगार। अवन्नति जो है इसका, यानी कि अवन्नति नहीं होता है, यानी कि अवनति होता है, अवनति यानी कि अवनति होता है। ठीक, ये मुश्किल नहीं होता है, यहाँ पर मुश्किल होता है, यानी कि यहाँ पर आधा सा होगा। ठीक, ये ठीक इसी तरीके से अब हम अगर मातृभूमि की बात करें तो मातृभूमि नहीं होता है, मातृभूमि होता है, यानी कि जैसे हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मातृ ये वाला, ठीक, उसके बाद भूमि, ये विकल्प होगा सही इसका। मतलब इसमें इसका सही रूप ये होगा, और श्रृंगार का तो सही ही है, मुश्किल में आधा सा होगा और यहाँ अवनति होता है। ठीक, देखते हैं अगला विकल्प, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके कवियत्री, कवित्री, या फिर कवियत्री, या फिर कवयित्री। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा कवियत्री। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग हिंदी की सभी परीक्षाओं में कभी ना कभी आपको, अगर आप ऐसे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें जो है हिंदी पूछी जा रही हो, तो ये चांस ज़रूर रहता है कि कवियत्री ज़रूर पूछा जाता ही है लगभग। ठीक, तो आप लोग इसको जो है अपने माइंड में सेव कर लीजिए कि कवयित्री होता है, यानी का, वा, या में छोटी ई की मात्रा और त्रा में बड़ी ई की मात्रा। ये जो है आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक, और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मानव मात्र को गीता के महात्म्य में से परिचित होना अनिवार्य है, यानी ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है कि तिरछे लिखे शब्द को शुद्ध करें। मीन्स यहाँ पर महात्म्य लिखा हुआ है, यानी महात्म्य, तो इसको शुद्ध करना है। ऑप्शन है आपके महात्मा, महात्म्य, या फिर महात्म, या फिर महात्म्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्म्य, महात्म्य। ठीक, तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है आपके सर्वोत्तम, सांसारिक, या फिर सच्चिदानंद, या फिर कीर्ति। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सर्वोत्तम। इस तरीके से नहीं लिखा जाता बल्कि ऐसे लिखा जाता है, सर्वोत्तम आधा था उसके बाद फिर पूरा था, फिर जो है ऐसे लिखा जाता है सर्वोत्तम। सांसारिक ऐसे नहीं लिखा जाता है बल्कि ऐसे लिखा जाता है, सांसारिक, इस तरीके से। सच्चिदानंद सही है, बल्कि कीर्ति ऐसे लिखा जाता है, कीर्ति, यानी कि छोटी ई की मात्रा इसमें ता में होती है। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में किस भाग में त्रुटि है। मीन्स इसमें बताना है आपकी ABCD, ये 4 भाग दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन है आपके पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। अगर कोई सही नहीं है तो उसमें आपको डी बताना है। तो इसमें बताना है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज कीजिए, और इसमें तो मेरे हिसाब से जो सही होगा वो होगा ए, यानी यही आंसर आयोग ने भी माना था कि पुलिस द्वारा चोरी, यानी पुलिस के द्वारा चोरी नहीं हुई है। यहाँ पर ये गलत भाव प्रकट कर रहा है, यानी पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया। इसका सही अर्थ ये होना चाहिए, या फिर पुलिस के माध्यम से चोरी का माल बरामद हो गया है। ठीक, यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन पुलिस द्वारा चोरी यानी कि पुलिस चोरी कर रही है, यहाँ पर इसका सेंस ये निकल रहा है। तो इसमें ए वाला विकल्प यही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन है आपके प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, या फिर प्रतिनिधि, या फिर प्रतिनिधि। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक, यानी कि प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, यही विकल्प इसका सही होगा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्नों को हम पिछले
अब तक जो पूछे गए हैं उनमें से जो है छाँट कर मुख्य प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जो जिनसे जो है आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी तरीके से है। और हम समग्र अध्ययन एक तरह से कर रहे हैं। इससे पहले जो है भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र, संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था, और जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि जो क्लासेज हैं अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें अभी क्या सुधार करना चाहिए और कौन से वीडियो लेकर आने चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम भी जो है मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए नए से नया वीडियो लेकर अच्छे से अच्छे तरीके से लेकर आएँ। ठीक, धन्यवाद।